नमस्कार दोस्तों, यूपी बिहार की खबरों में आपका स्वागत है। आज हम आपको उत्तर प्रदेश, बिहार एवं देश दुनिया की तमाम 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 7 मिनट के अंदर बताने जा रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत सरकार ने संसद में 33% महिला आरक्षण बिल पेश किया है। अगर ये पास होता है तो लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित की जाएगी। ये कदम महिलाओं को राजनीति में अधिक अवसर देगा। भारतीय रेलवे ने एसी और स्लीपर क्लास की किराए में 5% की बढ़ोतरी की है। ये नई दर 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी। भारत में हाल ही में हुए आयोजित G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा, जिससे भारत की वैश्विक पहचान और मजबूत हुई है। इस सम्मेलन से देश में निवेश के नए रास्ते खुल सकते हैं, जो अर्थव्यवस्था को और मजबूत बना देगी। यूपी सरकार ने छोटे और मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए बिजली बिल माफी योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को उनके बकाया बिजली बिलों में राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर के लिए महंगाई भत्ता डीए में 4% की वृद्धि की है। ये नई भत्ता अक्टूबर 2024 से लागू किया जाएगा, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक लाभ मिलेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने एक सड़क सुरक्षा नियम लागू किए हैं। अब हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्माना लगेगा और सड़क दुर्घटनाओं पर सख्त कार्रवाई होगी। दुनिया भर में प्रसिद्ध गया का पितृपक्ष मेला 17 सितंबर से शुरू हो रहा है। इस दौरान देश विदेश से गया आने वाले लोग अपने पूर्वजों पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से कामना करते हैं। इसरो के चंद्रयान 3 मिशन के बाद भारत ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की। भारत ऐसा करने वाला पहला देश बन गया है, जिससे विज्ञान और अंतरिक्ष शोध में एक नई क्रांति आई है। बिहार सरकार ने पुलिस भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। इस बार भर्ती में 10,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पटना मेट्रो परियोजना का दूसरा चरण जल्द शुरू होने वाला है। इसके तहत शहर के और क्षेत्रों में मेट्रो सेवा का विस्तार किया जाएगा, जिससे यातायात की समस्या कम होगी और लोगों को राहत मिलेगी। शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 सितंबर तक बढ़ाई गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश किया गया। तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में ₹1.5 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। इसका असर आम जनता की जेब पर पड़ेगा। केंद्र सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार करते हुए स्कूलों में एआई और डेटा साइंस जैसे विषयों को 12वीं कक्षा में शामिल करने की योजना बनाई है। इससे छात्रों को तकनीकी शिक्षा में बढ़ावा मिलेगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हवाई यात्रियों के लिए नई सुरक्षा नीति लागू की है। अब यात्रा के दौरान यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी और हवाई अड्डों पर इंतजार का समय कम किया जाएगा। भारत सरकार ने डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी पर कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये नए कानून डिजिटल रुपया को बढ़ावा देगा और क्रिप्टो करेंसी को नियमित करेगा। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए हैं और प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री पहुंचाने के जारी रख रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नई रोजगार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और नौकरी के अवसर दिए जाएंगे। योजना का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 5 लाख युवाओं को रोजगार देना है। बिहार में पंचायत चुनाव की तारीखें की घोषणा की जल्द होने वाली है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था और ईवीएम की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। हरियाणा में जननायक जनता पार्टी और आजाद समाज पार्टी गठबंधन ने 18 उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है। लिस्ट में जेजेपी के 15 और एएसपी के 3 उम्मीदवार शामिल हैं। हथीन से रविंदर सहरावत को उम्मीदवार बनाया गया है। वाराणसी में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने कई योजना घोषणा की है। इसमें गंगा घाटों का सौंदर्यीकरण और धार्मिक स्थलों तक आसान पहुंचाने के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है। कानपुर मेट्रो के दूसरे फेज का काम तेजी से चल रहा है। जल्द ही कानपुर के और इलाकों में मेट्रो सेवा शुरू की जाएगी, जिससे यातायात की समस्याओं में कमी आएगी। मणि महेश में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। 11:47 बजे तक शाही स्नान का मुहूर्त। 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। लखनऊ में स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शहर के कई इलाकों में सड़कों, सीवेज सिस्टम और वाईफाई नेटवर्क को बेहतर बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य लखनऊ को एक आधुनिक और तकनीकी दृष्टिकोण से उन्नत शहर बनाना है।
पटना में हाल ही में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई थी। बिहार सरकार और एनडीआरएफ की टीम राहत कार्यों में जुटी हुई है। प्रभावित इलाकों में खाने पीने की सामग्री और मेडिकल सेवाएं पहुंचाई जा रही है। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन मंगलवार देर रात राहुल गांधी ने वाशिंगटन डीसी में अमेरिका कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। रेवन हाउस में हुई इस मुलाकात में भारत विरोधी बयान देने वाले इल्हाल उमर भी मौजूद थी। पीएम मोदी के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल हुई है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। ये याचिका मध्य प्रदेश के सिवानी निवासी विजय नंदन ने दाखिल की है। विजय का आरोप है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में मोदी के खिलाफ नामांकन भरा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के किसानों के लिए नई कृषि सुधार योजना की घोषणा की है। इसके तहत किसानों को आधुनिक खेती के लिए ट्रेनिंग और उपकरणों पर सब्सिडी दी जाएगी। राज्य में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए यह कदम अहम माना जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा चुनाव के लिए मंगलवार को अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 11 नाम शामिल है। इससे पहले पार्टी ने सुबह 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की थी। इसमें भाजपा छोड़कर एएपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री प्रोफेसर का भी नाम था।